नवाचार के 1,71,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने दिया। राजस्थान के विकास में भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे सरकार बीजेपी की थी, वसुंधरा जी की थी, चाहे गहलोत जी की बनी, हमने राजस्थान को कभी भी अन्याय नहीं किया। 14,71,000 करोड़ रुपया दिया और इसके साथ साथ 79 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया मोदी जी ने भेजा। अब हमने तय किया है कमल फूल की सरकार बनाने के बाद 6,000 की जगह साल का 12,000 रुपया हम देंगे। जल जीवन मिशन में 47 लाख गरीबों को गांव धाणी में पीने का पानी नल से पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और माताओं, भाइयों, बहनों, लगभग 1,10,00,000 लाभार्थियों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी ने दी है। 86 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उज्ज्वला योजना के तहत 68 लाख से ज्यादा गरीबों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब आप, बहुत सारी माताएं बहनें भी आई हैं, मैं आपको कहता हूं एक डबल इंजन सरकार बना दो। देश में जहां दाम बढ़ेंगे, राजस्थान में 450 रुपये में गैस का सिलेंडर आपको मिल जाएगा। 16 लाख से ज्यादा गरीबों के घर बनाए। और इसके साथ साथ मुझे नसीराबाद वालों बताओ, कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? दोनों हाथ उठाकर बताओ, लगा है या नहीं लगा है? पक्का लगा है? 4 आना भी देना पड़ा है? कॉफी पिलाकर टीका लगाया ना मोदी जी ने? मैं आपको बताता हूं, मोदी जी ने 200, बाद में कराऊंगा, लाइट रख दो जरा, 200 करोड़ टीका लगाकर मोदी जी ने पूरे देश को कोरोना से सुरक्षित कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हर गरीब के घर में 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाने का काम, मुफ्त में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और एक बार फिर से कहता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो। अगले 5 साल तक भी ये 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये हजारों करोड़ के जो घोटाले किए हैं, वो घोटालों की जांच हम करेंगे। और जो पैसा आपका लेकर घर में गए हैं, उस सारों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 2 लाख की वित्तीय सहायता हर गरीब बच्ची को बॉन्ड प्रदान कर करेंगे। हर छात्रा को 12वीं पास के बाद स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त में पढ़ाई करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अगले 5 साल में युवाओं, ध्यान से सुनना, एक भी पेपर लीक करे बगैर अगले 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, ये 2.5 लाख पद खाली क्यों पड़े हैं? बोलो, क्यों पड़े हैं?
हर भर्ती में गहलोत एंड कंपनी ने पेपर लीक कर दिए। इतने पेपर लीक हुए कि भर्ती ही नहीं हो पाई। मैं पूरी सूची पढ़ना चाहता हूं, पढ़ूं क्या? मेरे साथ पेपर लीक बोलना। कांस्टेबल भर्ती में, हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती में, एसआई भर्ती में, चिकित्सा अधिकारी 2021 पेपर, सीएचओ भर्ती 22 पेपर, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा पेपर, जेई एंड सिविल डिग्री पेपर, आरडब्ल्यूटी लेवल 2 पेपर, वन रक्षक भर्ती पेपर। और गहलोत जी 3 तारीख के, सुनो भाई सुनो, आपने इतने सारे पेपर लीक किए, जनता ने चुनाव का पेपर लीक कर दिया है। 3 तारीख को गहलोत जा रहे हैं और कमल आ रहा है। इसका भी पेपर, जोर से बोलो, कमल फूल आने वाला, इसका भी पेपर। माताओं, भाई और बहनों, अभी अभी दीपावली मनाई है ना? अरे जोर से बोलो भाई, मनाई है नहीं मनाई है? पटाखे जलाए नहीं जलाए हैं? मिठाइयां खाई है या नहीं खाई है? नए कपड़े पहनकर देव दर्शन को गए हो या नहीं गए हो? मगर इस बार 3 दीपावली मनानी है आपको। पहली दीपावली हो चुकी, दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तब मनानी है। मनाओगे? और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो तब मनानी है। एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल से रामलल्ला के मसले को, मंदिर को लटका कर रखा, भटका कर रखा, अटका कर रखा। मोदी जी ने 19 में इसका शिलान्यास किया और 22 को रामलल्ला अपने विराट मंदिर में विराजमान। मुझे बताओ भाई, मुझे बताओ नसीराबाद वालों, दर्शन करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो, करना है या नहीं करना है? खर्चा होगा ना? मत करना, खर्चा मत करना। नई भाजपा सरकार बनेगी, सारे राजस्थान वालों को बारी बारी अयोध्या के दर्शन करा देगी। मोदी जी ने भारत माता की, मोदी जी ने भारतीय संस्कृति का सम्मान करने का काम किया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। और मोदी जी ने हमारे तिरंगा को चंद्रयान के साथ चंद्रमा पर पहुंचाने का काम किया। मुझे बताओ भाई नसीराबाद वालों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी थी? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में बिठा कर रखा था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का कर दिया। भाई और बहनों, जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा खड़े हो गए और कहा कि मत हटाओ मत हटाओ। मैंने बोला क्यों भाई, क्यों ना हटाए? बोले कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, 5 साल खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। कंकर चलाने। मोदी जी ने
देश को सुरक्षित किया है, पीएफआई पर बैन लगाया, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, एक और देश को सुरक्षित और समृद्ध करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है, और दूसरी ओर राहुल जी को पीएम बनाने के लिए सोनिया जी के प्रयत्न करने वाली कांग्रेस पार्टी है। ये वंश परंपरागत पार्टी है। सोनिया जी ने राहुल बाबा को 20 बार लॉन्च किया, मगर ये रॉकेट वापिस ही आ रहा है, लॉन्च ही नहीं होता है। और मोदी जी ने 10 साल में भारत को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का। मुझे बताओ नसीराबाद वालों, 24 में नरेंद्र मोदी सरकार बनानी है ना? जोर से बोलो, बनानी है। भाजपा सरकार राजस्थान में बनानी है। कमल के निशान पर बटन दबाओगे, भाई लांबा को विधायक बनाकर भेजोगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ। अब भूल गए भाई, सारे लोग मोबाइल के साथ लाइट कर बैटरी चालू कर हाथ उठाना है। जरा उठाओ हाथ दोनों। पीछे भी सारे लोग उठाएं, बैटरी ऊपर करो और बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे